आज के पवित्र वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है वो नीति वचन 2 है। तो हम इसे पढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं विनती प्रार्थना निवेदन के साथ, हम पे दया करें और हम इन वचनों को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं और जो भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा। उनकी जो भी दुख तकलीफ है उन्हें दूर कीजिएगा और ये वचन हमारे मनों में सदा के लिए बस जाए और ये बहुत सारा फल लेकर आए। बाकी का सारा समय अब आपके हाथों में रखते हैं, प्रार्थना मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। चलिए तो आज का जो ये वचन है हम शुरू करते हैं। बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पदों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मुरेहों के बीच पहुंचती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, जो नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों के द्वारा हमें ये बताया गया है कि बुद्धि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम बुद्धि की बातों को ध्यान से सुने, समझ की बातों में मन लगा कर रहें, तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि हमें बुद्धि को इस तरह से ढूंढना चाहिए जैसे वो कीमती चांदी हो और उसको ऐसा
उसकी खोज में ऐसा रहना चाहिए जैसे वो गुप्त धन है, उसके खोज में हमें लगे रहना चाहिए। और जब हम बुद्धि और समझ की खोज में लगे रहते हैं, यानी प्रभु के वचन को, प्रभु की प्रेजेंस को, उसकी खोज में लगे रहते हैं, तब हम उनके भय को समझेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के भय में रहना चाहिए। यदि हम सांसारिक बातों में लगे रहें तो हमारे अंदर का जो परमेश्वर का भय है वो ख़त्म हो जाएगा और हम डायरेक्टली परमेश्वर के क्रोध के भागी बन जाएंगे। लेकिन जब हम बुद्धि और समझ की बातों पे मन लगाते हैं, वचनों पे मन लगाते हैं, तब हमें समझ आता है कि परमेश्वर के भय में रहना हमारे लिए उत्तम है। सीधे लोगों के लिए परमेश्वर खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जिनके मनों में कोई मैल नहीं रहता, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो परमेश्वर के भय में रहता है। प्रभु वचन के अनुसार उन्हें खरी बुद्धि का मतलब है कि बहुत ही सुंदर और ईश्वरीय ज्ञान से भरता है, जो हमें संसार में रह के नहीं मिलती है। और जो खराई से चलते हैं, जो प्रभु के भय में चलते हैं, उनके वचनों में चलते हैं, तो परमेश्वर पग पग उसकी ढाल ठहरता है। चाहे लोग उनके लिए कितना भी गलत बोलें, चाहे उनके लिए कितने में गड्ढे खोदे जाएं, चाहे उनके लिए कुछ भी क्यों ना किया जाए, लेकिन जो सीधे लोग होते हैं वो परमेश्वर के भय को मानते हैं, समझते हैं, उनकी गहराई को समझते हैं वो लोग। तो हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि बुद्धि और समझ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें परमेश्वर ही देते हैं और हमें उनको ढूंढते रहना चाहिए, प्रभु के वचनों को खोजते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो विचारधारा है वो नई होती चली जाए। ठीक है। तो दूसरा वो 10 में जैसे लिखा गया है कि क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। मतलब यदि हम बार बार वचनों को पढ़ते चले जाएंगे तो हमारे अंदर बुद्धि प्रवेश करेगी और जो प्रभु का ज्ञान है वो हमें सुख देने वाला लगेगा, क्योंकि हमें प्रभु के वचन का ज्ञान होगा तो हमें सुख देने वाला लगेगा। और विवेक हमें सुरक्षित रखेगा। मतलब विवेक का क्या मतलब है कि हम किसी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं हम उसको करेंगे, हम संयम धैर्य रखेंगे और किसी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। वो हमें यदि हम किसी के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम बेवजह के फंदों में फंस जाते हैं। और समझ हमारी रक्षा करेगी। प्रभु का वचन हमारी समझ को बढ़ा देता है, वो हमारी रक्षा करेगी। प्रभु की पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से हमारा देखना होना चाहिए, वही हमें वो प्रोटेक्ट करती है। और सबसे खूबसूरत बात है कि हमें बुराई के मार्ग में से जाने में वो बचा लेती है। प्रभु का वचन इतना सुंदर और सटीक है, जो एकदम सीधे बात करता है, उसमें कुछ उलट फेर की कोई बातें नहीं है। जो प्रभु का वचन कहता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। और दूसरा, प्रभु जो लोग बहुत ही गलत तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो अच्छा मार्ग छोड़ के अपनी अभिलाषाओं की वजह से अंधेरे मार्ग में चले जाते हैं, उनके सुख शांति खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तो हमारा आनंद ही परमेश्वर है। लेकिन जो लोग अपनी अभिलाषाओं से में पढ़कर अंधकार मार्ग में चले जाते हैं और बुराई करने में बहुत आनंदित होते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है और वो उलटफेर की बातों में ज़्यादा मगन रहते हैं, उन्हें वो सुधरना ही नहीं चाहते और जिनके चाल चलन बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, मार्ग बहुत बिगड़े हुए हैं। जब हम, जैसे 16वां वचन कहता है, जब हम प्रभु के वचन और बुद्धि और समझ के अनुसार चलते हैं
तो हम पराई स्त्री से भी बचेंगे जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, गलत स्त्रियां, गलत संबंधों से बच जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन इन सब के एकदम अगेंस्ट बात करते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने रिलेशनशिप को गलत होने से बचाना है। जो पराई स्त्री है वो बहुत गलत चिकनी चुपड़ी बातें करती है, पाप बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन अंत में बहुत गलत ही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें भले मनुष्य के मार्ग में चलना चाहिए और धर्मियों के पद को पकड़े, जो प्रभु में जड़ पकड़े हुए हैं, जो प्रभु के भय में रहते हैं, उनके साथ बने रहना चाहिए। क्योंकि धर्मी जो लोग हैं वो तो देश में बसे रहेंगे और जो खरे लोग हैं वो तो बसे ही रहेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो देश में से नष्ट कर दिए जाएंगे और जो विश्वासघाती है वो भी उखाड़े जाएंगे। जो प्रभु में हो के वचन के खिलाफ जाते हैं, दिखाते हैं कि हम प्रभु में हैं लेकिन प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, और जो काफ़ी लंबा जीवन प्रभु को देने के बाद अपने आप को दूसरी जगहों पे ले जाते हैं, दूसरे देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं, तो उनके लिए यही लिखा है कि जो विश्वासघाती है वो देश में कभी बसेंगे नहीं वरन उखाड़े जाएंगे। मैं ये विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु ने बहुत सारी बातें सिखाई होंगी और इन वचनों के पढ़े और सुने जाने दोनों पर आशीष होवे। आप सभी को जय मसीह की।